इंडिया बनाम भारत या फिर इंडिया अर्थात भारत? नहीं, बनाम वाली बात तो गलत है। इंडिया अर्थात भारत या भारत अर्थात इंडिया, यही वाली बात है। क्योंकि ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है। एक है इंडिया जो इस देश का नाम है, एक है इंडिया जो उस आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है। तो इसका कोनोटेशन एक सा है, क्योंकि इसमें देश हित जो है वो निहित है। और जब हम देश की बात करते हैं, तो हमारा देश का नाम दोनों है, भारत भी और इंडिया भी, इसमें कोई बनाम वाली बात नहीं है। तो बीजेपी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो संवैधानिक रूप से नाम बदल नहीं रही है। झूठ-मूठ का जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब नखड़ा कर रहा है और बार-बार इधर-उधर की बातें कर रहा है, टीवी डिबेट में आके बात कर रहा है। नहीं, बीजेपी ठीक कह रही है, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं ना कि एक विपक्षी पार्टी नखरा कर रही है, ये बस गलत है। ये पूरा का पूरा नखरा कह लीजिए इसको, साजिश कह लीजिए, चालाकी कह लीजिए, ये बीजेपी की ही है। चर्चा ही नहीं हो कि इस देश की मूल समस्या क्या है। अभी श्रीमती सोनिया जी ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने यही ज़िक्र किया है कि बेशक आपको जो है स्पेशल सेशन बुलाने का हक है, बुलाइए, लेकिन देश के मुद्दों पे चर्चा कीजिए, सिम्बोलिज़्म मत कीजिए, ठीक है? ये जो क्रेडिट खोरी का लत लग गया है ना इनको, उसके चलते ये सारा काम करते हैं। मैं सिंपल एक सवाल करता हूँ कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, ये मोदी जी का क्रेडिट है, तो चंद्रयान 2 जो अनसक्सेस हुआ था, वो किसका डिस्क्रेडिट है? एक सवाल। अगर जो टीकाकरण का सर्टिफिकेट उस पे मोदी जी का फ़ोटो है, तो डेथ सर्टिफिकेट पे किसका फ़ोटो होना चाहिए? अगर इस देश में कोई महिला खिलाड़ी मेडल जीतती है, तो मोदी जी के चलते जीतती है। तो किसी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, तो वो किसका डिस्क्रेडिट है? ये एक सच्चाई बस हम उनके सामने रखना चाहते हैं। ये करते क्या हैं कि एक एजेंडा से दूसरा एजेंडा, दूसरे एजेंडे से तीसरा एजेंडा, तीसरे एजेंडे से चौथा एजेंडा, ये 2014 से कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको गिना देता हूँ। 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, कहाँ बना है? हर किसी को जो है पक्का मकान मिलेगा 22 तक, कहाँ है? किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, हो गई। खाते में 15 लाख आएगा, आ गया। हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा होगी, हुआ क्या? ये सब कुछ जो है ना बोलते हैं और फिर ये क्या कहते हैं कि इंडिया विदेशी नाम है, ठीक है? एक तो इनको मालूम ही नहीं है कि इंडिया का इतिहास क्या है। कहीं से भी ये विदेशी नहीं है। ये यहाँ की संस्कृति में ही पैदा हुआ नाम है और यहाँ का के बखान को और वर्णन को करने के लिए ही ये नाम दिया गया है। तो इनको इतिहास नहीं मालूम है और ये बड़े जो है दुःख की बात है, प्रधानमंत्री इतिहास में फ़ेल हो गए थे। तो स्वाभाविक रूप से जो है इतिहास जो ठीक से पढ़े ही नहीं हैं, तो इतिहास के बारे में कोई अच्छी चीज़ तो करेंगे नहीं। तो इतिहास में बार-बार इसलिए जाते हैं कि वर्तमान का सवाल गुमराह हो जाए। वर्तमान का अभी सवाल क्या है? 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, सबसे ज़्यादा महँगाई है और आए दिन महिलाओं के खिलाफ जो है देश में अपराध होते रहते हैं। शिक्षा इतनी महँगी हो गई है भाई साहब, मैं आपको बता दूँ, भाजपा का एमएलए भी एक दिन प्रोटेस्ट करेगा कि शिक्षा सबके लिए होना चाहिए और सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में लोगों के करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। धीरे-धीरे शिक्षा जो है अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रहा है मिडिल क्लास के, इतनी महँगी होती जा रही है। नर्सरी के स्कूल में ऐसे डोनेशन लग रहा है जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लेने में डोनेशन लगता था। तो ये सिचुएशन बनता जा रहा है। अभी जो अदानी का नाम आया है, तो ये पूरी तरह से एक्सपोज़ हो गए हैं। देश का नाम लेंगे और देश के नाम पे दोस्त का तिजोरी भरेंगे। तो इनका दोस्त का जो नाम आया है ना, ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इसकी बात नहीं हो, इसीलिए हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। सवाल वही है कि अदानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है? पता चल गया। अच्छा, ये केस जो है 2014 में हुआ था। 2014 में इनकी सरकार आई है, 2014 की शुरुआती दौर में ये केस हुआ, जो सेबी के डायरेक्टर थे, जिस चैनल को इन्होंने खरीदा, हालाँकि खरीदना ये पत्रकार चाहते थे, पत्रकार बिका नहीं तो जो है चैनल खरीद लिया, तो उसके जो है एक डायरेक्टर बने हुए हैं वो। उस वक़्त वो सेबी के डायरेक्टर थे, जो जाँच कर रहे थे, जिन्होंने इनको क्लीन चिट दिया। देख रहे हैं रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो जाँच कर रहे थे सेबी की तरफ से, वो अभी जो है इनकी चैनल के डायरेक्टर हैं। जब इनको जाँच से जो है फ्री हैंड दे दिया गया, तो करोड़ों रुपया ये यहाँ से भेज करके वापस जो है सेल कंपनी के माध्यम से मँगा लिए और ये पैसे लग कहाँ रहे हैं? सिंपल हिसाब है, ठीक है? ये जो है ना ढोलक, ये कहते हैं तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूँगा, यही सिस्टम चल रहा है। इस सिस्टम पे बात नहीं हो, इसीलिए जो है बात को तरह-तरह तरीके से वो घुमाते रहते हैं। हमको मालूम है कि कुछ नहीं करेंगे, ना ये 2 करोड़ नौकरी देंगे, ना 15 लाख खाते में आएगा। सीए एनआरसी पे कितना बहस हुआ? कहाँ है सीए एनआरसी?
ये सिर्फ और सिर्फ जो है पोलराइजेशन करते हैं। कोई भी ऐसा एक मुद्दा उछालो जिसपे सोसाइटी में पोलराइजेशन हो जाए, डिनर टेबल जो है पोलराइज हो जाए, घर के लोग के जो है अलग अलग ओपिनियन हो जाए, घर में ही पक्ष और विपक्ष बन जाए। हर व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना राज्यसभा और लोकसभा में कन्वर्ट हो जाता है। सडनली जो है लोग उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर नया शगुफा जो है छोड़ दिया जाता है। तो यह जो फूट डालो राज करो की नीति है, इसको इस देश के हम लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तिजोरी की आप बात कर रहे हैं उसको भारत के राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनको जादूगर कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पे जादू चलाया और करीब 65,000 करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान में किया गया। राजस्थान में अडानी ग्रीन एनर्जी ने 60,000 वो करोड़ का एक अलग डेटा किया। डेटा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए यही प्रॉब्लम है। ये तो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था, ये तो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था। कांग्रेस की सरकार भी दे रही है, ठीक। तो कांग्रेस की सरकार भी दे रही है, तो क्या कांग्रेस की सरकार भी वैसे ही दे रही है? सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, तो सरकार क्यों बदली? फिर कांग्रेस की ही सरकार रहती। मेरे पास एक और डेटा है भाई। मैं डेटा का जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए इस बात को समझिए कि ये जो जवाब में कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार में अडानी को टेंडर दिया गया, कांग्रेस की सरकार में अडानी को टेंडर दिया गया, तो अडानी इस देश में धंधा करते हैं, तो उनको धंधा दिया गया है, ठीक है। धंधा करते हैं, उनको धंधा दिया गया है। क्या धंधा देने में चंदा लिया गया है? ये प्रश्न है। क्या चंदा लेने के बदले में धंधा दिया गया है? ये सब नहीं, उसका तो है डेटा, मैं डेटा दे देता हूँ। 162 करोड़ जो है वो जो है कांग्रेस का के पास है, 3,500 करोड़ बीजेपी के पास है, तो डेटा है साफ साफ। तो फिर आपने लिया ही क्यों? किससे? चंदा नहीं लिया है, चंदा नहीं लिया है। हमारा उद्देश्य जो है देश के पूंजीपतियों को मार के भगा देना नहीं है, उसका गला दबा देना नहीं है। हम अडानी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अडानी को जो है देश से भगा देंगे। हम अडानी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, मार्केट, कंपटीशन, ट्रेड, कॉमर्स, लेवल प्लेइंग फील्ड है ना। आप और हम जो है दोनों टेंडर अप्लाई किए कि ये कब का मेंटेनेंस हम करेंगे, हमको मिल गया क्योंकि हम प्रधानमंत्री को अपने हवाई जहाज में घुमाते हैं, आपको नहीं मिला। हम इस पे प्रश्न उठा रहे हैं। प्रश्न जो है उसको क्या कर दिया गया है कि इक्वेट कर दिया गया है जबरदस्ती कि अडानी अगर बेईमान है तो क्या राजस्थान में उसको क्यों, तो क्या राजस्थान में उसको बेईमानी से काम मिल रहा है? ये सवाल है। अगर बेईमानी से काम नहीं मिल रहा है तो कहाँ बेईमानी से मिल रहा है? ये सवाल है। सवाल देखिए, इसको बहुत चालाकी से गुमराह कर दिया गया है, जैसे कांग्रेस जो है ना देश के सब पूंजीपतियों के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तभी जो है अडानी को पकड़ करके जेल में डाल देते। हम तो जो है कह तो रहे जब हैं अडानी ये कहते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि मेरा जो व्यवसाय है वो भारत के 22 राज्यों में फैला हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, और सभी राज्यों में कांग्रेस बीजेपी की सरकार तो है नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो उन राज्यों में क्या मुझे ऐसे ही मिल जाता है कि मैं एक प्रोसेस के तहत ही जाता नहीं, हूँ? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री दें ना कि क्या अडानी ने अपना हवाई जहाज ऐसे ही दे दिया? अगर ऐसे ही दे दिया तो आपको भी एक दिन के लिए दे दे, हमको भी एक दिन ले चले। प्रश्न ये है कि आपका 22 राज्य में, आपका 22 राज्य क्या 22 देश में आपका धंधा हो, भारत का पूंजीपति दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बन जाए, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि भारत के पोर्ट और एयरपोर्ट गलत तरीके से उनको कैसे मिल रहे हैं, कैसे उनको टैक्स का लाभ पहुंचाया जा रहा है, कैसे सेबी जांच करती है। मान गया जो हो रहा है गलत है, लेकिन जब मैं सवाल ये भी करता हूँ ना कि वही जो लोग, आप ये कहते हैं कि अब की जो लड़ाई है वो मोदानी वर्सेस अडानी वर्सेस मोदानी पे हो गई है ना, यही बात कहते हैं आप? नहीं, मोदानी तो एक ही है ना, मोदानी एक ही, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। तो जब आप ये कहते हैं कि उनको हटा देना है, ठीक है, हमें अंबानी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ करना है, राहुल गांधी हर मंच से इस चीज की बात करते हैं। फिर आप देखिए यही गड़बड़ है। राहुल गांधी ये नहीं कहते हैं कि हम पूंजीपतियों को फांसी पे चढ़ा देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि गरीबों की सरकार होगी। जो वन साइडेड लाभ दिया जा रहा है पूंजीपतियों को, ये नहीं होगा। इसका लाभ जो है इस देश के मिडिल क्लास को भी दिया। तो रोजगार भी तो मिल रहा है ना। अगर वो जाके इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में करते हैं, वहाँ के कोल खदानों में करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं। मैं एक डेटा देता हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं कितना सुकून से सुनता हूँ, आप सुनिए।
उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में जाते हैं, 60,000 करोड़ का निवेश करते हैं। उड़ीसा में 5700 करोड़ का। आपकी सरकार बनती है कर्नाटका में, उसके उद्योग मंत्री MB पाटिल कहते हैं कि हाँ जी अडानी जी आइए और आके यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अब जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी चीज़ है कि उस राज्य के लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ भी मिल रही हैं, और दूसरा आपके और मेरे राज्य के जो लोग हैं वो दौड़ के वहाँ पे जा रहे हैं। खराबी क्या है? अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अंबानी जी के एक दिन का जो इनकम है, उसे 75 लाख मनरेगा मजदूरों को पेमेंट किया जा सकता है। 75 लाख। आपने रोजगार की बात की है। दूसरा, कि जितना लाभ आप इन कॉरपोरेट को दे रहे हैं, जितना आप इनका टैक्स माफ कर रहे हैं, ठीक है, एक एक कॉरपोरेट को आपने जो कर्जा माफ किया है, एक कॉरपोरेट के बराबर जो पैसा है, आप इस देश के सारे किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। तीसरा, जिस तरह की सब्सिडी आप उनको देते हैं, अभी एक कंपनी लगी है ना, मैक्रोन या कुछ नाम है गुजरात में, उसको जितनी सब्सिडी दी गई है, उतनी सब्सिडी का ना आधा जो है इस देश के सभी किसानों को मिला करके भी नहीं होता है। ये जो बेईमानी है ना, हम उस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं खिलाफ कि तो मैं भी हेयर कट के हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जायज़ भी होना चाहिए। नहीं, जायज की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें नाजायज कैसे है वो देखिए। एक रेलवे जो है वो अदानी से ज्यादा लोगों को रोजगार दी हुई है, एक रेलवे। तो रेलवे को बेच करके, वो भी औने पौने दाम पे, गलत तरीके से नियम में बदलाव करके, आप रेलवे को अदानी को हैंडओवर मत कीजिए, अगर आपका रोजगार का तर्क है। उनके पास पैसा है, राज्य में हमारी सरकार आई है, हम उनको आमंत्रित करेंगे कि आप फेयर तरीके से आइए और यहाँ पे जो है बिजनेस कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फेयर तरीके से, इसमें एक वर्ड है फेयर। और राहुल गांधी जो लाभ इस देश की डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है आम लोगों को पहुंचाना, उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप कॉरपोरेट को सब्सिडी दे सकते हैं तो किसान को भी दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर MP MLA को पेंशन मिल सकता है तो कर्मचारियों को भी पेंशन दीजिए। वो कह रहे हैं कि कॉरपोरेट की सरकार मत बनाइए, हम दो हमारे दो की नीति खाने और खिलाने की मत चलाइए, गरीबों की सरकार बनाइए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए, मिनिमम वेज लागू कीजिए, जो बेरोजगारी भत्ता है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, महंगाई को कंट्रोल कीजिए, गैस सिलेंडर का दाम 1100 रुपया नहीं होना चाहिए, 500 रुपया से ज़्यादा उसको मत रखिए, सस्ते दरों पे जो है खाना उपलब्ध कराइए कि मनरेगा मजदूर भी जो है ना रोटी सब्जी भरपेट खा सके। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है पूंजीपतियों को कह रहे हैं इनको मार दीजिए, इनको भगा दीजिए, इनको फांसी पे चढ़ा दीजिए। गलत तरीके से जो ये नेक्सस है, इस नेक्सस को बंद कीजिए। देश की संपत्ति को अपने दोस्त को हैंडओवर मत कीजिए। वो फेयर तरीके से आए और जो है जो अपना जो है बिजनेस करें, मुनाफा कमाएं, कोई दिक्कत नहीं। मुनाफा कमवाने के लिए जो कानूनी व्यवस्था है उसका जो है छेड़छाड़ मत कीजिए और उनको एक्स्ट्रा लाभ मत दीजिए, क्योंकि जो है वो आपको एक्स्ट्रा लाभ देते हैं, अपने हवाई जहाज में बिठा के आपको घुमाते हैं। ये सवाल है।